बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एफबीआर लाया है न्यू टैक्स पेयर के लिए खुशखबरी। अगर किसी ने अभी फाइलिंग की है जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, तो उनका जो स्टेटस है वो इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा, वो फाइलर हो जाएंगे। माजी में ये होता था कि अगर किसी न्यू टैक्स पेयर ने विद इन ड्यू डेट भी, फॉर एग्जांपल जैसे 31 अक्टूबर है अभी, तो फाइलिंग की है, तो उनके लिए क्या होता था कि उन्हें उनका जो स्टेटस है वो 1 मार्च को जाके अपडेट होगा, 28 फरवरी के बाद। तो अभी टैक्स पेयर वालों के लिए, जो न्यू टैक्स पेयर हैं, एफबीआई ने अनाउंस किया है कि उनके लिए कि अगर उन्होंने विद इन ड्यू डेट अभी फाइलिंग कर दी है, तो मीन्स के 1 नवंबर को, अभी जो लास्ट डेट थी वो 31 अक्टूबर थी, तो 1 नवंबर को उनका स्टेटस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, माजी में क्या होता था, चूंकि वो डाटाबेस जो है वो इससे पिछले साल की चल रही होती थी, तो लोगों को 2023 की भी टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़नी थी इमीडिएटली, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अगर उन्हें शामिल होना था। तो मगर अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो नए टैक्स पेयर हैं, वो सिर्फ टैक्स ईयर 2024 की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करके फाइलर बन सकते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी समरी। हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये एसआरओ आया है, एसआरओ नंबर 1638, 18 अक्टूबर को ये इशू हुआ था। तो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अहम चीज़ें अनाउंस की हैं। सबसे पहले तो मैं वो डिस्कस करता चलूँ। सबसे पहले जो कहा है कि जो लिस्ट में नाम था, सबसे पहले क्या था कि पब्लिशिंग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, मीन्स के जो पब्लिश हो रही होती थी वो है, अब उन्होंने उसको क्या कर दिया, एटीएल कर दिया, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी इसमें आई है वो यही है कि अगर किसी भी पर्सन ने लेटेस्ट टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल कर दी है, ये वाला जो कॉलम था, ये वाला मीन्स कि क्या है, लेटेस्ट टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल कर दी है, तो उसका नाम एटीएल टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दीजिएगा। लेटेस्ट टैक्स पेयर लिस्ट क्या चीज़ है? लेटेस्ट टैक्स पेयर ये है कि जो भी टैक्स ईयर अभी चल रहा है जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर नहीं हुई, फॉर एग्जांपल एफबीआर ने खुद उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, बोर्ड ने कर दी है, या कमिश्नर ने एक्सटेंड की हुई है, किसी ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक्सटेंशन दे दी जाए। तो इन तीनों केसेस में विद इन ड्यू डेट अगर किसी भी पर्सन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कर दी है, तो उनका नाम इनकम टैक्स के एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, एटीएल में। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है कि लेटेस्ट टैक्स ईयर वही है कि जिसकी ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई, जो करंट चल रहा है। जो अगर हम बात करें अभी जो जैसे कि 2024 था, इसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 अक्टूबर थी, वहाँ तक अगर किसी ने भी वो फाइलिंग की है तो उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अब कब शामिल किया जाएगा इसका आगे वो भी एक्सप्लेन किया उन्होंने। अच्छा, इसमें हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें यह था कि अगर कोई लेट होता है, जैसा कि पहले भी था, कोई लेट फाइलिंग किसी ने की है तो उसको फाइलर में जाने के लिए क्या होता था, एटीएल सरचार्ज पे करना पड़ता था। तो वो उन्होंने उसी तरह ही रखा है कि एटीएल सरचार्ज उसी तरह ही पे होगा। और इनकी जो डाटाबेस थी वो पहले कब अपडेट हो रही थी, अब कब होगी। अच्छा, पहले क्या था कि लास्ट ईयर फरवरी नेक्स्ट फॉलोइंग, मीन के फरवरी के बाद जो भी डे होगा उस दिन को ये डाटाबेस अपडेट होती थी, जो कि 1 मार्च थी। तो अभी क्या होगा, ये वाली डाटाबेस जो ही वो करेंगे अपडेट आफ्टर द ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट। तो अभी एफबीआर ने ये खुशखबरी दी है न्यू टैक्स पेयर के लिए कि आपने अगर अपनी फाइलिंग कर ली है और ड्यू डेट गुजर गई है, तो उसके नेक्स्ट डे ही आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा ये था, बैंक्स को जो लिस्ट मिल रही होती थी वो ऑलमोस्ट संडे टू संडे मिल रही होती है। ठीक है, तो अब वो भी एक अमेंडमेंट कर दी है कि संडे की बजाय अब डेली बेसिस पे आपकी जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी, तो बैंक्स में सेम डे में आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा।
तो पहले ये होता था कि बैंक्स के पास जो लिस्ट थी FBR से वो जो लेते थे तो वो संडे के संडे अपडेट हो रही होती थी। तो ये दूसरा बड़ा बेनिफिट उन्हें मिल गया है कि अब एक हफ्ते का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर विद इन ड्यू डेट अपनी फाइलिंग कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइलर हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो चीज़ थी वो सरचार्ज की बात यहाँ पे की गई है। अच्छा, अगर कोई पर्सन यहाँ लेट इस दफ़ा भी लेट हो जाता है तो उसके साथ क्या है, उसके साथ जो बताया गया है इसमें पॉइंट नंबर 3 जो था इस नोटिफिकेशन का, इसकी क्लास 2A है जो रूल्स में, उन्होंने कहा कि अगर कोई ड्यू डेट किसी की गुजर भी जाती है तो वो उसी तरह ATL का सरचार्ज पे करेगा, ठीक है। तो उसका नाम फिर एक्टिव टैक्स बिल लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अभी, जैसा कि आज अगर कोई डेट नवंबर की कोई डेट को कोई फाइलिंग कर रहा है जो कि ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी गुजर चुकी है, तो उन्होंने क्या करना है, ATL का सरचार्ज पे करना है और अपनी 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उनका नाम ATL में शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और भी खुशखबरी दी गई है जो कि न्यू कंपनीज हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं। अमूमन क्या होता था, अगर कोई कंपनी किसी ने आज इनकॉर्पोरेट कराई है तो लॉ में वो भी डिफाइन कर दिया गया है कि अगर कोई पर्सन आज अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहा है और वो 30th के बाद है तो उसका नाम ऑटोमेटिक एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर किसी की कंपनी है या फर्म है, फर्म मीन्स के पार्टनरशिप, जिसे यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन का वर्ड यूज़ होता है पार्टनरशिप के लिए, तो वो अगर है और उसकी जो 30th डे ऑफ जून के बाद उसकी इनकॉर्पोरेशन है तो उसका नाम भी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये भी जो न्यू कंपनीज वाले हैं उन्हें भी अब बैंक्स को जस्टिफिकेशन देने की या इनकॉर्पोरेशन वो करने की नहीं है, तो अब लॉ में भी ये डिफाइन कर दिया गया, अब उससे उनका स्टेटस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अच्छा, जो थर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आई है जो कि दूसरी स्टेट्स हैं पाकिस्तान की, जैसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल AJK में कोई पर्सन फाइलिंग करते हैं या गिलगित में करते हैं तो उनकी सेपरेट एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पब्लिश की जाती है AJK की। अच्छा, उनका ये है कि अगर उन्होंने विद इन ड्यू डेट क्या किया, अपनी फाइलिंग कर दी है AJK में भी सेम इसी तरह, तो उनका नाम भी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो भी पर्सन है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, उसका परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस AJK का होना ज़रूरी है, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। और इसी तरह अगर कोई गिलगित का है तो गिलगित के लिए भी उसका परमानेंट एड्रेस या टेम्परेरी एड्रेस दोनों में से कोई एक होना चाहिए और उन्होंने अपनी जो फाइलिंग है वो विद इन ड्यू डेट वहाँ पे कर दिए तो उनका नाम भी इस एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अमूमन ये होता है जो यहाँ पे आपके बैंक्स हैं वो डाटा उठा रहे होते हैं FBR से, वो AJK की सेपरेट लिस्ट होती है तो वो नॉन फाइलर उन्हें समझ रहे होते हैं, हालांकि वो उस पर्सन ने अगर AJK में फाइलिंग की है तो वो फिर अपना सेपरेट एविडेंस देता था, उसकी अलग लिस्ट थी। तो अब यहाँ पे भी उसको भी उन्होंने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया, अगर वहाँ वो करेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये भी एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें टैक्स पेयर्स को काफ़ी फैसिलिटेट किया गया है ताकि वो टैक्स नेट में आए और जो नॉन फाइलर्स का कंसेप्ट है उसके ये तहत जितने भी उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस थे उसका बर्डन कम कर दिया गया। जो बैरियर्स थे तो उसको अमेंडमेंट करके इस नोटिफिकेशन में वो बैरियर्स को रिमूव किया गया और उनको फैसिलिटेट किया गया। तो ये था नोटिफिकेशन SRO जो है 1638 18 अक्टूबर 2024 को आया है। इसको एट द एंड में कंक्लूड करता चलूँ। इसमें सबसे पहले तो ATL को डिफ़ाइन किया गया है कि ATL में किसका नाम आएगा। अगर किसी ने भी लेटेस्ट टैक्स ईयर की फाइलिंग की है, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है, कमिश्नर ने, या उसने कुछ खुद एक्सटेंड किया, उसके दौरान उसने अगर फाइलिंग कर दी है तो उसका नाम क्या होगा कि ड्यू डेट के बाद या एक्सटेंडेड ड्यू डेट के बाद फाइलर की लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। और इसी तरह अगर ड्यू डेट गुजर जाती है उसके बाद वो फाइलिंग करता है तो वो क्या करेगा, ATL का सरचार्ज पे करेगा
और अपना जो भी लेटेस्ट टैक्स ईयर है जिसकी डेट गुजरी हुई है अभी जैसे कि 2024 है उसकी फाइलिंग करेगा तो उसमें भी उसका नाम शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये नाम शामिल कर जो गया है ये इमीडिएट होगा, इसका 1 मार्च तक वेट नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अदरवाइज़ आप क्या करते थे, इससे पिछले साल की टैक्स रिटर्न जमा करवाने थे जिसकी डाटा बेसिस में चल रही होती थी। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा रिलीफ बैंक्स के लिए है कि उसमें जो लिस्ट अपडेट होती थी वो संडे को हो रही होती थी 12 बजे। तो अब क्या होगा कि वो लिस्ट आपकी डेली बेसिस पे अपडेट हो रही होगी। आपने अभी ATL का सरचार्ज पे किया है तो अभी कुछ ही देर के बाद आपकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी और बैंक्स को भी ये लिस्ट आपकी उसी तरह से अपडेटेड मिलेगी। अच्छा, तीसरा इसमें यह है कि जो नई कंपनीज़ हैं या किसी ने नई अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर करवाई है तो उनके लिए भी कानून में यह है कि अगर वो 30th डे ऑफ जून के बाद अपनी इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हैं तो उनका नाम भी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। फोर्थ वो है कि कोई पर्सन अगर AJK में है या गिलगित में है, वहाँ पे उसने अपनी फाइलिंग कर दी है विद इन ड्यू डेट या उसके बाद, तो वहाँ पे अगर वो उसका नाम आ गया है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में तो उनका एड्रेस अगर टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस उस स्टेट का है, AJK का लिए AJK का है और गिलगित के लिए उनका है, तो उनका नाम भी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये है कि एक ब्रीफ सा नोटिफिकेशन के बारे में मैंने अपडेट किया है, मैंने कहा इम्पोर्टेंट अपडेट है तो मैं अपने फ्रेंड्स से और अपने सामीन से ये शेयर करूं ताकि वो इससे बेनिफिट उठा सकें और अपनी कंप्लाइंस कर सकें, और अगर कोई ज़्यादा बर्डन है, कहीं पे कोई टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो उससे वो खुद को वो महफूज कर सकें, सेविंग कर सकें टैक्स की। तो ये एक छोटी सी थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आप नए हैं, अभी तक आपने बिज़ इनसाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिज़ इनसाइट्स को नई वीडियोस और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।